नमस्कार साथियों, मैं हर्ष चौधरी आपके लिए डीएलएड द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की यूनिट फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेके उपस्थित हुआ हूं। जो बच्चे कम तैयारी कर पाए हैं किसी कारणवश या कम तैयारी में अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं, जो आसानी से 70 या 70% से ऊपर जा सकते हैं, मेरी इन वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिनको आप पढ़ें तो आप 70% आराम से ले सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ यूनिट फर्स्ट के साथ सेकंड प्रश्न पत्र। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पेपर सेकंड जो आपका विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक नाम से है, उसका एग्ज़ाम में वेटेज आपका 70 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको मिनिमम 28 नंबर प्राप्त करने हैं, जिसमें से कॉलेज की तरफ से आपको 30 नंबर देने हैं, उनमें से मिनिमम 12 नंबर आपको मिलने हैं। टोटल ये 100 मार्क्स का होगा। यूनिट फर्स्ट जो है आपका विद्यालय की संकल्पना, वो उसका वेटेज 10 नंबर का है। तो उसमें कुछ बहुचयनात्मक प्रश्न जो मोस्ट हैं, जिनसे बाहर की नहीं जाएगा, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहला है आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सम्मिलित संसाधनों की संख्या कितनी थी? तो उसमें आप आंसर करेंगे 16 थी। दूसरा है एनसीपी का पूरा नाम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्या। इसी के साथ अगला है पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, जनश्री बीमा योजना जिसको कहते हैं, इसको कब लागू किया गया? तो 14 अगस्त 2006 इसका सही आंसर हो जाएगा। इन योजनाओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करें दोस्तों, ये यहाँ एसटीसी के साथ साथ रीड में भी काफ़ी कारगर होती हैं। इसके अगला है गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई? तो उसका आंसर हो जाएगा 1998 में। अगला है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कब लागू की गई? तो वो है 2010-11 में। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण बालिका ट्रांसपोर्ट वाउचर, ये योजना है जो कब चालू की गई है दोस्तों? तो 2007 और 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बात करें तो आपकी बेटी योजना कब लागू की गई? तो इसमें आप आंसर करेंगे 2004 और 5। अगली है इंस्पायर्ड अवार्ड योजना किस विभाग द्वारा चालू की गई और कब इसकी स्थापना की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, 2009 और 10। कस्तूरबा गांधी जिसको SRTDR कहते हैं, वो कब लागू की गई? तो 2007 से 8 में। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान योजना राजस्थान में कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1966 में। अध्यापक कल्याण कोष न्याय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। आप वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। इससे आगे अब हम बढ़ेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की ओर। देखिए दोस्तों, अब आपका जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, उसका प्रश्न संख्या 2, विद्यालय के 3 भौतिक संसाधन बताइए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय भवन, खेल मैदान और पुस्तकालय आदि। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है अति लघुत्रात्मक की दृष्टि से, जिसको आपको करना है। अगले प्रश्न की ओर के दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु प्रवेश आवेदन के साथ स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। इस स्थानांतरण पत्र में उसका नाम, जन्म तिथि, विद्यालय व अध्ययन अवधि, अंतिम कक्षा का स्पष्ट उल्लेख होता है। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैंने आपको पहले ही बताया था, योजनाओं को ध्यान से देखना है। गार्गी पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो कक्षा 10 से 75% अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दिया जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको राजहंस की 1 वीक सीरीज़ में मिल जाएंगे, इसलिए आप राजहंस की 1 वीक सीरीज़ खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदें। विद्यार्थियों हेतु नए राज्य स्तर पर संचालित कल्याणकारी योजनाओं के नाम। तो देखिए दोस्तों, इसको ज़रूर आपको देख के जाना है। इससे अगला जो प्रश्न है, विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संचालित 2 कल्याणकारी योजनाओं के नाम लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको ज़रूर देखना है।
अब आप आगे बात करते हैं नेशनल मिम्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना। इसको आपको पढ़ के जाना है, हो सकता है ये बड़े क्वेश्चनों में आ जाए। इसको आपको पढ़ के हुए और एग्ज़ाम देने जाना है। आप तैयारी करते रहिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। आगे हम बात करें तो फिर से वही योजनाओं के बारे में आपको बता चुका हूँ। गार्गी पुरस्कार योजना का संक्षिप्त विवरण आपसे पूछा है। इसके आगे अगर बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी एक योजना का वर्णन, अभी हमने पिछली पेज पर उसका वर्णन किया था, उसके बारे में जाना था कि 2 योजनाएं कौन सी हैं, तो उसमें से एक का आपको यहाँ वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी एवं शिक्षकों हेतु एक कल्याणकारी योजना, समूह व्यक्ति दुर्घटना बीमा योजना और पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना। इन योजनाओं के बारे में आपको जरूर पढ़ करके जाना है। अगली आपकी योजना है ग्रामीण बालिका के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, जिसके बारे में अभी आपसे बहु चयनात्मक प्रश्नों में बात हुई थी। तो ये प्रश्न आपको देख करके जाने हैं एक बार। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका लघुत्तरात्मक में से होने वाला है, जिसको आगे हम देखेंगे। तो अगला प्रश्न है आपके विद्यालय के मानवीय संसाधनों एवं भौतिक संसाधनों का महत्व बताइए। ये वाला दोस्तों, तो इसके आंसर कि आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर मानवीय संसाधन तथा भौतिक संसाधन के रूप में आपके सामने है, जिसको आपको कि देखना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। वहीं अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आप विद्यालय को समाज का लघु रूप बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको ज़रूर पढ़ करके जाना है। इसके बारे में आपको ज़रूर देख करके जाना है। आपको 70% या उससे अधिक अंक लाने में कोई नहीं रोक पाएगा यदि आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं। तो प्रश्न की बात करें तो विद्यालय प्राथमिक रूप से एक सामाजिक संस्था है। विद्यालय तथा समाज के पारस्परिक संबंध होने क्यों आवश्यक हैं, इसके बारे में आपको बताना है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ करके जाइएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 ईस्वी के तहत एक प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु भौतिक संसाधन लिखिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ज़रूर पढ़ करके जाना है, ये आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें तो यही 12वें नंबर का अगला प्रश्न है दार्शनिक आधार के अनुसार विद्यालय में कौन कौन से स्वरूप हैं। तो ये आपको सारे देखने हैं एक बार। प्रकृतिवाद आधारित विद्यालय, आदर्शवाद आधारित विद्यालय, प्रयोजनवाद या यथार्थवाद, इनमें से कोई एक जरूर आएगा और 100% आता ही आता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सारे देखने हैं एक बार। तो आगे आप बात करते हैं कल्याणकारी योजनाओं की। तो कल्याणकारी योजना के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको 2 या 1 देख करके जानी है। करते हैं अगले प्रश्न की। तो विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व संक्षिप्त में बताइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आपको ज़रूर देख करके जाना है, इसके बारे में आपको ज़रूर देख करके जाना है दोस्तों, ये आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल मिल सकता है। अगला प्रश्न जिसकी हम बात करें तो समावेशी शिक्षा के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो समावेशी शिक्षा को हमको देख करके जाना है दोस्तों। समावेशी शिक्षा क्या होती है, उसके क्या आधार हैं, उसकी संकल्पना को स्पष्ट करना है दोस्तों। ये समावेशी शिक्षा का ही है। अब दोस्तों हम आगे बात करने जाएंगे निबंधात्मक प्रश्न के बारे में। प्रश्न में आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यालय के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। तो देखिए दोस्तों, विद्यालय के महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको देखना है, ये उसी का उत्तर है, आपको इसको देख करके जाना है।